पड़ेगा, क्योंकि यह मनुष्य शरीर किराए के मकान की तरह से है। जैसे किराए के मकान में कोई बराबर नहीं रह सकता है। मकान मालिक जब कहेगा तब उसको खाली करना पड़ेगा, ऐसे इसको वो खाली करा लेगा। वो तो इंतज़ार कर रहा है कि जितने समय के लिए हमने इनको दिया था वो समय जैसे पूरा हो वैसे हम खाली करा लें। कोई आया, कहा भाई हमको दे दो, 6 महीने के लिए यहाँ पर हमारी नौकरी है, नौकरी करने के लिए आया हूँ, 3 महीने के लिए आया हूँ, दे दो, हम खाली कर देंगे घर को। तो आदमी दे देता है। बच्चे कहते हमारी परीक्षा जैसे हो जाएगी तैसे हम खाली कर देंगे, हमको दे दीजिए, तो दे देता है वो। लेकिन जैसे समय पूरा होता है तैसे खाली कराता है। 3 महीना हो गया, खाली करो। 11 महीना 12 महीना तुम्हारा हो गया, साल भर हो गया, कितना समय के लिए तुमको दिया गया था समय पूरा हो गया, जल्दी करो, खाली करो। खाली करते हो कि नहीं करते हो? करना पड़ता है। ऐसे ये किराए के मकान को खाली करना पड़ेगा और वो इंतज़ार कर रहा है। काल किसी को छोड़ा है? काल किसी को नहीं छोड़ा। अब कोई मकान में रहने वाला ये सोचे कि हमारा मकान हो गया, अब इसी की रंगाई पुताई करो, इसी को बढ़िया सुंदर बनाओ, उसी में फंसा रह जाए, और जिस काम के लिए आया, नौकरी के लिए आया, नौकरी करने न जाए, बच्चा स्कूल न जाए, उसी की रंगाई पुताई सफाई करता रहे, सजावट करता रहे, तो उसका समय बेकार चला जाएगा। न तो वो पढ़ पाएगा, और नौकरी करने वाला मकान को किराया पर या न वो नौकरी कर पाएगा, न कुछ पैसा इकट्ठा कर पाएगा, दौलत इकट्ठा कर पाएगा, और न बच्चा पढ़ करके दौलत इकट्ठा करने के लायक बन पाएगा। तो आप ये मोटी बात समझो कि अगर इसी के सफाई में लगे रहोगे, इसी को बढ़िया सुंदर कपड़ा पहना करके सुंदर बनाने में लगे रहोगे, और किसी से दोस्ती भी करोगे, किसी से संपर्क भी करोगे, गृहस्थी को बढ़ाओगे, तो शरीर के लिए ही तो यह लड़का हमको पानी पिला देगा, नौकरी कर लेगा जब पढ़ लिख करके, तो बुढ़ापे में हानि हमारा सहारा बन जाएगा। औरत यानी बना के खिला देगी। पत्नी सोचती है पति हमको कमा करके लाएंगे, खिलाएंगे हमारे शरीर को, तो शरीर के लिए ही सब कुछ करने में लगे हुए हो, और लगे रहोगे तो धोखा हो जाएगा। धोखा किसको कहते हैं? कि जैसे कहे भाई धोखा हो गया, हम अपना घर समझे थे, इनके घर में चले आए, धोखा हो गया, इस रास्ते पर जाना चाहिए उस रास्ते पर चले गए। धोखेबाजी में आदमी पैसा लेकर ठग करके लेकर चला गया, धोखा हो गया, ऐसे धोखा हो जाएगा। यह शरीर एक दिन एकदम गिर जाएगा, और जिस काम के लिए उसने दिया है वो काम नहीं हो पाएगा। तो अब मोटी बात आप ये समझो, वो काम कब होगा? कि जब भवसागर से पार होगे, जब साधना करोगे। कौन सी साधना? यही जो गुरु महाराज ने बताया, गुरु महाराज के जाने के बाद आपको बताया गया, यही साधना, यही भजन आपके काम आएगा, और यही नाम जो बताया गया है, इस नाम का सुमिरन करोगे तो यही शब्द रूपी नाम आपकी आत्मा को खींच करके और सतलोक पहुंचा देगा, वहाँ पहुंचा देगा जहाँ शब्दों का भंडार है, और फिर वहाँ से आना जाना नहीं होगा। इसलिए इसमें सब लोग लगो और लोगों को लगाओ। खुद लगोगे जब, तब आपकी बातों का असर होगा, और उसका जब असर होगा तो लोग करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं खुद नहीं करते हैं, और लोगों से कहते हैं तो उसका असर नहीं पड़ता है, और जब आप करने लग जाओगे तो आपकी बातों में दम आ जाएगा, आपकी बातों में ताकत आ जाएगी,